जब भी कोई ग्रस्त आदमी सन्यासियों वाले ध्यान करने की कोशिश करता है, जब भी वो जीवन की भीड़ भाड़ से एकांत ढूंढने की कोशिश करता है, इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश करता है, ब्रह्मचर्य धारण करने की कोशिश करता है, मन को किसी एक जगह पर टिकाने की कोशिश करता है, तो उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। कुछ भी हासिल नहीं होता। उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि दोनों तीन बिगाड़े अपने माया मिली न राम। ना तो भौतिक जीवन का ही आनंद प्राप्त हुआ और ना आध्यात्मिक जीवन का ही कोई आनंद प्राप्त हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरा ऐसे कहने के पीछे गणित क्या है? तो गणित बहुत सीधा साधा है। देखिए, दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 ही होते हैं ना। अगर कोई आदमी 9 to 6 की जॉब करता है तो 9 घंटे तो उसके ऑफिस में चले जाते हैं। अगर 1 घंटा में आने जाने का मान लूं तो 10 घंटे उसके काम धंधे में चले जाते हैं। अब अगर वो 8 घंटे की नींद ले, 1 घंटा खाना पीना नहाना धोना करे, 1 घंटा एक्सरसाइज करे, 1 घंटा एंटरटेनमेंट करे, 1 घंटा वो अपनी बीवी को दे, 1 घंटा वो अपने बच्चे को दे और 1 घंटा वो अपने माँ बाप को दे, तो पूरे 24 घंटे उसके खत्म हो जाते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि 9 to 6 की जॉब करने वाले आदमी के पास मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ है? किस टाइम की कटौती करे वो? अगर वो बीवी के टाइम की कटौती करेगा तो बुरा पति कहलाएगा। अगर वो बच्चे की टाइम की कटौती करेगा तो बुरा पिता कहलाएगा। अगर वो पिता की टाइम की कटौती करेगा तो बुरा बेटा कहलाएगा। अगर वो एक्सरसाइज के टाइम की कटौती करेगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर वो नींद की कटौती करेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और अगर वो एंटरटेनमेंट की कटौती करेगा तो वो एकदम नीरस हो जाएगा। उसके जीवन में कोई रस ही नहीं बचेगा। तो अगर आज देखा जाए तो आज आदमी के पास मेडिटेशन के लिए समय ही नहीं है। यह 21वीं सदी की कड़वी सच्चाई है। आज आदमी का जीवन इतना जटिल है कि उसके पास मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए समय ही नहीं है। वो उन साधनाओं को नहीं कर सकता जो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले लोग किया करते थे। उस समय लोगों का जीवन इतना जटिल नहीं था। तब तो लोगों का जीवन बड़ा सरल था। सूरज ढला कि रात हुई, लोग अपने घर जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे और बिना किसी के उठाए वो ब्रह्म मुहूर्त पर आराम से उठ जाते थे। 2-3 घंटा ध्यान करते थे और फिर वो अपने उन कामों में लग जाते थे जिन कामों में दिमाग नहीं चलाना होता था, बस श्रम करना होता था। तो उस समय लोगों का जीवन सरल था। उस समय न बस थी, न रेल थी, न बिजली थी, न टीवी था, न मोबाइल था, न यूट्यूब था, न इंस्टा था, न फेसबुक था। कुछ नहीं था। और आज ये सब है। आज कोई भी आदमी 11-12 बजे से पहले सो नहीं सकता। और जो आदमी 11-12 बजे सोएगा वो भला उठेगा कितने बजे? क्या वो ब्रह्म मुहूर्त पर उठ सकता है? जी नहीं, उठ ही नहीं सकता। क्या वो 2-3 घंटे ध्यान कर सकता है? जी नहीं, कर ही नहीं सकता। बामुश्किल कोई आदमी 15-20 मिनट ध्यान कर सकता है और 15-20 मिनट के ध्यान से कुछ होता नहीं है। तो क्या किया जाए? क्या है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन बड़ा सीधा साधा है। सॉल्यूशन यह है कि अगर आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह भी करना चाहते हैं और अलौकिक शांति और आनंद का रस भी चखना चाहते हैं, समाधि का भी रस चखना चाहते हैं, तो फिर आपको बस एक काम करना है। आपको अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटना है। 24 घंटे का दिन, उसे 8-8 घंटे के 3 हिस्सों में बांट दीजिए और अब इन 3 हिस्सों को 3 चीजों से भर दीजिए। तो ये चीजें कौन सी हैं? तो ये 3 चीजें हैं। पहली चीज है नींद,
दूसरी चीज है एकाग्रता और तीसरी चीज है जागरूकता। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की एकाग्रता और 8 घंटे की जागरूकता, यही है मंत्र शांत और सुखी जीवन का। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई 8 घंटे की एकाग्रता, 8 घंटे की एकाग्रता कैसे हो सकती है? तो 8 घंटे की एकाग्रता होती है जब आप ऑफिस में काम करते हैं या स्टडी करते हैं। तो क्या वो काम बिना मन को एकाग्र किए हो जाता है? जी नहीं, हो ही नहीं सकता। आजकल के जो काम हैं वो सारे काम मानसिक हैं, और मानसिक काम तभी हो सकता है जब मन वहां एकाग्र हो। तो जब आप ऑफिस में काम करते हैं या स्टडी करते हैं तो आप 8 घंटे की एकाग्रता की साधना कर लेते हैं। अब आपको एकाग्रता की साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको आवश्यकता है बस जागरूकता की, 8 घंटे की जागरूकता की। तो ये जागरूकता क्या है? कैसे की जाती है जागरूकता की साधना? चलिए बताता हूं। जागरूकता का अर्थ है जागना, होश में रहना, वर्तमान में जीना। जैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप ड्राइविंग करते समय फोन पर बात कर रहे हैं, आप किसी बारे में सोच रहे हैं, आपको यह नहीं पता कि आपके पीछे कोई आपको ओवरटेक करना चाह रहा है, आपको यह भी नहीं पता कि सामने सड़क में एक गड्ढा है, आपको यह भी नहीं पता कि एक बच्चा या कुत्ता सड़क को क्रॉस करने जा रहा है। तो ऐसी हालत में क्या होगा? एक्सीडेंटली होगा ना। और उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन होगा? उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार होगा आपकी लापरवाही, आपकी बेहोशी। लोग आपसे यही कहेंगे कि भाई होश में ड्राइविंग किया करो। तो समझे आप, होश क्या है, जागरूकता क्या है, वर्तमान में जीना क्या है? जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपके आंख और कान खुले होने चाहिए। आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आपका जो मन है वो भूत या भविष्य में भटकना नहीं चाहिए। उस मन को उस समय उस सड़क पर होना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। यही है जागरूकता। जागरूकता या होश अगर कोई आदमी अपने जीवन में शामिल कर ले तो वो कभी भी कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। गलत कार्य हमेशा बेहोशी की हालत में किए जाते हैं। कोई भी आदमी जो होश में जीता हो वो पाप कर ही नहीं सकता, और जो आदमी पाप नहीं करेगा उसे इसी जीवन में सुख और शांति मिलेगी और अगले जीवन में भी सुख और शांति मिलेगी। बुद्ध अक्सर कहते थे कि होश जीवन है और बेहोशी मृत्यु है। बुद्ध कहते थे कि जो आदमी होश में रहना सीख गया उस आदमी का ये लोक भी सुंदर है और परलोक भी सुंदर है। बुद्ध ने अपने गृहस्थ शिष्यों को तरह तरह के होश साधने सिखाए। उन्होंने कहा कि सांसों के प्रति होश कायम करो। जब कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उनके प्रति होश कायम करो। जब तुम चल रहे हो तो कदमों के प्रति होश कायम करो। जब तुम कुछ खा रहे हो तो खाने की पूरी प्रक्रिया का अनुभव करो, खाने के प्रति होश कायम करो। जब तुम कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय होश के साथ पढ़ो। जब तुम कुछ सुन रहे हो तो सुनते समय होश के साथ सुनो। और जब कुछ तुम बोल रहे हो तो बोलो भी होश में। बुद्ध के हिसाब से जीवन का प्रत्येक क्षण होश में बिताया जा सकता है। और जहां तक बात 8 घंटों की है तो निसंदेह प्रतिदिन 8 घंटे होश में बिताए जा सकते हैं। जागरूकता का अभ्यास किया जा सकता है। और ये बात मैं कहीं से पढ़कर या सुनकर नहीं कह रहा हूं, जीकर कह रहा हूं। मैंने इस सत्य का स्वयं अनुभव किया है और न जाने कितने लोगों को कराया भी है। मैंने इस चैनल पर होश से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं जिनमें मैंने विस्तार से बताया है कि होश क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसे करने के फायदे क्या हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारे साधकों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए।
उन्हें अलौकिक शांति की प्राप्ति हुई, उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई। आज उनके जीवन में सुख भी है और शांति भी है। तो इस तरह का फोन करने वाले बहुत सारे साधक हैं और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि आज लोग घर बैठे बिना किसी खर्च खराबे के मुफ्त में होश की साधनाएं सीख रहे हैं और अपने जीवन को सुख और शांति से भर रहे हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हाँ, एक बात, होश की साधना एकमात्र साधना नहीं है जिन्हें कोई ग्रस्त आदमी कर सकता है। एक और साधना है आत्मसमर्पण की साधना। बिना किसी बिचौलिए के सीधे सीधे भगवान की भक्ति करना। उस साधना को भी एक ग्रस्त आदमी कर सकता है। वो साधना भी होश की साधनाओं की तरह पूर्णतया व्यवहारिक है। तो क्या है आत्मसमर्पण की साधना, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु आज इस वीडियो में नहीं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।